हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। आज हम चेक करने जा रहे हैं कि आपके जो शत्रु हैं, देखिए जहाँ पे हम रहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त बनकर ही आस्तीन का सांप बनकर ही हमारे दोस्त या फिर हमारे आसपास के लोग या फिर जो हमारे पास नहीं हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है ना। तो हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि इनकी एनर्जीज आज की क्या है, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस इंसान का माइंडसेट क्या है, ये इंसान आपके बारे में सोचता क्या है, ठीक है, इसकी योजनाएं क्या है, ठीक है, और ये पता चल जाए हमें कि ये क्या करने वाला है, तो आप सतर्क हो सकते हैं, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनका एक्चुअली में आपके जो शत्रु हैं, इनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके आसपास हैं या फिर आपसे दूर हैं, जो दूर रह के प्रहार करते हैं, ठीक है, और कई तरीके से मानसिक उत्पीड़न देते हैं, शारीरिक उत्पीड़न भी देते हैं, ठीक है, इधर उधर भिड़ाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या माइंडसेट है, ठीक है, लेट्स सी इट, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज आज की क्या है, शत्रु की एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं मुझे डिवाइन। माइंडसेट आया है इनका मेंटल सरेंडर, ठीक है, गिविंग अप इनसाइड। अरे वाह, इसमें कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से ना इन्होंने सीधे बोल दिया है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हार गए हैं, ये हार गए हैं मानसिक रूप से, क्योंकि आपकी अच्छाई देखकर, आपकी चीज़ें देखकर इतना घबरा गए हैं कि अंदर से इन्होंने ना छोड़ दिया है कि अब इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता यार, ये इंसान इतना मजबूत है, ये इंसान इतना मजबूत है, इसको कैसे कैसे कोई हरा सकता है, ठीक है। तो आपकी शक्ति का एहसास इनको हो रहा है, ठीक। ऐसे ही होता है, जो इंसान अच्छा होता है उसके लिए सब कुछ अच्छा ही होता है ना। तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि क्या कहते हैं, मेंटली रूप से जो आपका मानसिक रूप से जो आपका शत्रु है वो ऑटोमेटिकली हार चुका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, ठीक है, क्या कनेक्टेड कार्ड आ रहा है। देखिए वो हारा हुआ इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि वो ये सोचता है कि ये मुझसे ज़्यादा आगे है, ये मुझसे ज़्यादा परिपक्व है, ठीक है, और आपसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो ये जताएंगे नहीं क्योंकि उनको ना एक हीन भावना आ रही है। यूनिवर्स का मैसेज आया डायरेक्टली, ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आया है कि आपकी शक्ति बढ़ गई है, ठीक है, आपकी शक्ति बढ़ गई है। एक आपने चील और कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी। चील क्या होता है, सुनी होगी आपने कहानी। जो चील होता है वो कभी भी नीचे, आसमान के कभी नीचे तले में कभी भी उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी, हाँ, जब वो नीचे उड़ता है तो कौवा क्या करता है, उसके जो पंख होते हैं ना, उसके शरीर पे ना चोंच मारता है, तो उससे घाव हो जाते हैं उसके। जो कौवा होता है ना, वो उसको चोंच मारता ही जाता है, लेकिन जो चील होता है वो कभी भी बदले में उसको जवाब नहीं देता है कुछ। वो जवाब देने का तरीका उसका कैसा है, वो अपनी उड़ान ऊपर और ऊपर करता जाता है। जैसे ही एक समय के बाद वो इतना ऊपर चला जाता है आसमान में कि वहां कौवे का सांस लेना ना मुश्किल हो जाता है। कौवा या तो मर जाता है, गिर जाता है जमीन पे, या फिर वो अपने आप से नीचे आके उड़ने लगता है दोबारा से आसमान। ये जो हमारी कहानी है, इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो मैसेजेस आए हैं, इससे पता चल रहा है कि आपका जो शत्रु है ना, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी ना, आपकी उड़ान के कारण वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। आपके व्यक्तित्व के कारण, आपकी अच्छाई के कारण वो आपसे बराबरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको अंदर ही अंदर जलन हो रही है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, आगे क्या करने वाले हैं और क्या योजनाएं बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये कमजोर दिल वाले मत देखिएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है, देखिए जो शत्रु होता है ना, वो कभी भी आपको रिस्पेक्टफुल होकर नहीं बोलता है। वो बोल रहा है तेरी एनर्जी को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है वो आपको झेल ही नहीं पा रहे हैं। आप इतने इतने सकारात्मक हैं कि वो आपको झेल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जब जब आप होते बस हो ना, तो आपके होने भर मात्र से सामने वाला ना एकदम खुश हो जाता है। मतलब सामने वाले को आप दैवीय शक्ति आपके साथ चलती हैं, इसका मतलब ये है कि दैवीय शक्ति आपके साथ चलती हैं, ठीक है। और इसीलिए ये यूनिवर्स का मैसेज है, ठीक है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके दुश्मनों का खात्मा हो रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सच है। और देख लेते हैं कि क्या साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, क्या योजना साजिश क्या रचा जा रहा है। देख लेते हैं ये आगे क्या करने वाला है आपका शत्रु, देख लेते हैं।
ये आ रहा है कि इसको ओवरथिंक करवाऊंगा, तो बच कर रहिएगा। ये आगे चल के मानसिक रूप से आपको आघात पहुंचा सकते हैं, दिमाग में एक दबाव डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी को कुछ, क्योंकि शत्रुओं का क्या काम है, भिड़ाना और कुछ परेशान करना, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं मानसिक रूप से प्रेशर, या तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको सबके सामने सबके सामने होता है ना कि जो दुश्मन होता है वो कुछ ना चाल चलता ही रहता है। वो सबके सामने ना आपको ऐसा दिखाएगा कि मतलब आप उससे बड़े हैं, आप उससे ऊपर हैं, तो वो ये देख नहीं सकता है, तो वो आपको ऐसा मानसिक दबाव बनाएगा, कुछ ऐसा चीज क्रिएट कर देगा, या फिर आपके घर में या फिर कोई चीज ऐसी कर देगा कि आपके ऊपर ना मानसिक दबाव डाला जाए, इससे वो उसको खुशी मिलेगी, ठीक है। तो इसका अगला जो वार है वो यही होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चील की तरह उड़ना है, ठीक है, चील की तरह उड़ना है, अपना काम करना है, ठीक है। और जो शत्रु है आपका, जो भी, चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो या कोई व्यक्ति हो, तो वो जो मानसिक दबाव बनाने वाला है, ठीक है, अभी जो आने वाले समय में, अभी जो दिखाई दे रहा है, आज की फीलिंग तो मुझे यही दिखाई दे रही है कि ये मानसिक प्रेशर जो बनाने वाला है, क्योंकि वो शत्रु आपको ऐसी मानसिक दबाव देगा, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छे से रहो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप मानसिक दबाव लेंगे तो उसका जो सोची समझी साजिश होगी वो पूरी हो जाएगी। भले ही मानसिक दबाव आपको आए, फिर भी आपको सामने हंस के ही दिखाना है, सब कुछ हंस हंस के दिखाना है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जब हम डरते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम डरते हैं, है ना, तो डरते हैं, तो जब शो कर देते हैं तो ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन जब आप डर जाओ और फिर आप किसी को दिखाओ नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है, ठीक है। तो वो शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि आपका शत्रु, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका खात्मा हो चुका है, उसको आपसे प्रतिस्पर्धा महसूस हो रही है, इसीलिए तो वो आपसे आपकी चीज़ों को मात नहीं दे पा रहा है, आपकी चीज़ों को मात नहीं दे पा रहा है। आज आप ऊपर हैं, आप उस शत्रु से आप ऊपर हैं आज, ठीक है। वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आपने चाह लिया कि वो नहीं बिगड़ पाएगा मेरा कुछ, ठीक है। मेरे को मानसिक दबाव मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये, यहाँ की गाइडेंस ये आ रही है कि आपको मानसिक दबाव नहीं लेना है। मानसिक दबाव आप जितना लेंगे और जितना दिखाएंगे, आपके शत्रु उतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो अभी आपकी जीत हो रही है, उस जीत को हंसी खुशी मनाएं, ठीक है। वो कोई भी ऐसा काम करे तो आपका मन नहीं दुखी होना चाहिए। होता है ना कि कोई इंसान हमें कुछ कह देता है तो हम मानसिक रूप से दबाव ले लेते हैं, ठीक है। मानसिक दबाव आप लेंगे तो सामने वाला खुश होगा, उसको वही करना है, ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति होता है, दुश्मन क्या करते हैं, दुश्मन ही तो है ये आसपास, जो आपको ये बोलने पे तुले रहते हैं, कुछ भी अच्छा काम करेंगे ना तो कह देंगे ये काम सही नहीं है, ये काम अच्छा नहीं किया। या फिर सपोज करिए, अगर आपकी किसी ने तारीफ कर दी कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या फिर आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या फिर कोई चीज़ अच्छी है आपकी, ठीक है, तो ये व्यक्ति एक ऐसा है, ये शत्रु आपका ऐसा है कि इसमें तुला रह जाएगा इस चीज़ में कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। ये प्रूव करने में, ये सिद्ध करने में लग जाएगा कि आप सुंदर नहीं दिख रहे हो, आपकी चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है बेचारे को, उस शत्रु को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको क्या करना पड़ रहा है, आप तो आपने तो किसी को बोला नहीं कि आप मेरी तारीफ करो, कोई तारीफ करो, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। और आपकी जब सराहना कर रहे हैं तो ये व्यक्ति आके बोल देते नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, इसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और सोचिए, उसका पूरा आधे से ज़्यादा समय आपको प्रताड़ित करने में, आपको दुख देने में, ऐसा शत्रु है आपका। देखिए, जो आसपास के शत्रु हैं, जो आपके अपने दोस्त बन के फिरते हैं, उनसे बच के रहिए, ठीक है। लोगों को जानने की कला आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और कैसे कई बार होता है कि हमें कुछ शत्रुओं के साथ तो रहना भी पड़ता है, ठीक है, उनसे साथ में रह रहे हैं, तो साथ रह के कैसे उनके साथ सामंजस्य बना के रखें। सामंजस्य क्या, वो कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी चबाए, है ना। तो ये आसान तो नहीं होता है, लेकिन अपनी ऊर्जा इसमें नष्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो फाइनल गाइडेंस ये आ रहा है, लास्ट में, आखिरी में आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी हालत में शत्रु को जीतने नहीं देना है। आपकी जीत ऑलरेडी अपने आप हो चुकी है, अंततः आपकी ही जीत हुई है। अब आप दुखी करना चाहेगा वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब कोई हार जाता है, उसको हारा हुआ महसूस हो रहा है। आप हारना आप उसको नहीं चाहते, हराना नहीं चाहते, आप उसको ऐसा महसूस नहीं कराना चाहते, लेकिन वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए एक भावना है, जो एक शत्रुता की भावना है, उसको तो आप नहीं रोक पाएंगे ना। इसलिए आपको अपना मन, अपना चित्त
खुश रहने में लगाना है। बस बस यही शत्रु की सबसे बड़ी हार है, आपकी खुशी। तो ये थी आज की वीडियो। 1111 लिखकर जरूर जाइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।